दोस्तों अगर आप सीएस करने का सोच रहे हो तो बहुत बड़ी न्यूज आपके लिए है। अब जो फर्स्ट हमारा एंट्रेंस एग्जाम होता था सीएस डबलईटी, वो जो घर पे बैठ के हम एग्जाम दे सकते थे, सारे एमसीक्यूज टाइप पेपर थे, नेगेटिव मार्किंग नहीं था, 1000 से लेके 1500 जिसका फीस था, अब ये पूरी तरीके से रिस्ट्रक्चर कर दिया गया है। दोस्तों सारी डिटेल्स मैं आपको दूंगा, कब से एग्जाम होने वाली है, रजिस्ट्रेशन फीस क्या है। अब सर 4 पेपर जो होने वाले हैं, 4 अलग अलग दिन हो गए, कितने मार्क्स के हैं, क्या सब्जेक्टिव पेपर है, एमसीक्यूज है, ये सारी बातें डिस्कस होगी। एंड तक वीडियो देखिए। और मेरे हिसाब से मैं कहूं कि ये चेंजेस आना जरूरी था, क्योंकि ना मतलब देखो बच्चों को अगर देखा जाए तो बुरी बात है, क्योंकि पहले एग्जाम पास करने को टाइम लग जाएगा या फिर वो डिफिकल्ट हो गए। बट दोस्तों हो ही रहा था ना कि हजारों बच्चे पहला एग्जाम पास हो रहे थे, बट अटक रहे थे सीएस एग्जीक्यूटिव में और सीएस प्रोफेशनल में। तो उनकी जिंदगी बहुत बर्बाद हो जाती थी, क्योंकि पहले एग्जाम पास हो गए तो कॉन्फिडेंस में आ गए, सेकंड थर्ड एग्जाम ऑनवर्ड फिर जो बच्चे गिव अप कर रहे थे तो बहुत नंबर बढ़ गया था। लेकिन ये बहुत अच्छा मूव है इंस्टीट्यूट का। फ्यूचर के लिए जो बच्चे सच में डिजर्विंग है, जो मेहनत करना चाहते हैं, वो आएंगे और वो डेफिनेटली इन हो गए और आउट भी हो गए, मतलब एंट्री करेंगे और पास होना बहुत आसान हो जाएगा मेहनत करके उन बच्चों के लिए जो सच में मेहनत करने वाले हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं दोस्तों कि अब ये क्या चेंजेस है, क्या बदलाव है। ये सारी बातें मैं आपको बताने आया हूं बहुत ही सिंपल तरीके से। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो जैसे कि ये बदलाव की हुआ, मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि to match new corporate law, technologic changes and industries need to improve concept clarity, analytical skill, communication and professional approach and so on। तो इसमें नहीं जाते हैं, मैं आपको ना सिंपल सी बात करता हूँ। चलो यहाँ पे मैं आपको फीस के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले ना 1000 से 1500 रुपया जो फीस हुआ करता था वो 7500 कर दिया है। एसआईपी प्लस ऑनलाइन चार्जेस और एग्जाम फीस हर सेशन में 1500 रुपया रहेगा। तो आप मोटे मोटे तौर पे ये पकड़ के चलो कि 9000 रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट। लेकिन दोस्तों इधर कंसेशन भी है। ओके, रजिस्ट्रेशन फीस मतलब ये जो 7500 है उसको लेके कंसेशन दिया हुआ है। एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट, फिजिकली हैंडीकेप स्टूडेंट, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो बच्चे रहते हैं उनको 100% ये फ्री में अवेलेबल है, मतलब उन्हें कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। लक्षद्वीप, हिमाचल, ये कुछ स्टेट है, वहां पे 50% का फीस में उन्हें एग्जाम्शन या कंसेशन दिया हुआ है। ये एक कैटेगरी है दोस्तों। एग्जाम फीस में भी कंसेशन है। एग्जाम फीस जो 1500 रुपए है, उसमें अगर एससी एसटी कैटेगरी है, फिजिकली हैंडीकैप है, तो आपको सर्टिफिकेट वगैरह देना पड़ेगा। लेकिन ये 50% एग्जाम फीस में भी क्या हो गया, यहाँ पे एग्जाम्शन दिया है। न्यू जो चेंजेस है उसमें, तो आप देखिए एग्जाम फीस का क्लियर हो गया, सो आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में पता चल गया। दूसरा दोस्तों, जून का सेशन, जून 2026, यहाँ पे पहला एग्जाम होने वाला है। अगर आप सोच रहे हो कि आपको सीएस करना है तो रजिस्ट्रेशन आपको 31 जनवरी तक करना है। एग्जाम बोर्ड की आपका फरवरी में है, जो बच्चे भी बोर्ड में है, तो सीएस करना है तो 31 जैन तक आपको रजिस्ट्रेशन करना है, अगर आपको जून का एग्जाम देना है करके। ठीक है, ओके चलो। अक्टूबर सेशन के लिए वैसे कहा है कि आपको जून नहीं सर, अक्टूबर में 3 बार ये साल में एग्जाम होने वाली है, जून, अक्टूबर और फरवरी। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल जून से शुरुआत कर रहे हैं, आपको लगता है सर हमें 12th के बाद अक्टूबर में देना है, तो 31 मई तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एग्जाम का जो रजिस्ट्रेशन है उसका भी, इसमें भी जाना नहीं फिलहाल, और बाद में देखेंगे। एग्जाम डेट फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी, फर्स्ट वीक ऑफ जून और अक्टूबर, जैसे मैंने कहा कि साल में 3 बार एग्जाम होने वाली है। ठीक है, रिजल्ट जो है वो जून का जुलाई में आ जाएगा, अक्टूबर का नवंबर में आ जाएगा, 1 महीने बाद रिजल्ट आने वाला है। वेरिफिकेशन, रिफंड पॉलिसी, चलो ये बाद में देखते हैं। हम सब्जेक्ट पे आते हैं। ये सब्जेक्ट है दोस्तों जिसका आप वेट कर रहे थे। यहाँ पे आप लोगों को बिजनेस कम्युनिकेशन 100 मार्क्स का जो पेपर है, सब्जेक्टिव 3 घंटे मिलेंगे। मतलब दोस्तों आपको राइटिंग लिखना है, यहाँ पे लिखना है। दूसरा सब्जेक्ट जो है फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, मैनेजेबल है सर 100 मार्क्स, लेकिन सब्जेक्टिव अगेन राइटिंग में है। मुझे ऐसा लगता है कि इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इन्वायरमेंट, ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा परेशान करेगा। अब ये इकोनॉमिक्स जैसा सब्जेक्ट 100 मार्क्स का, इधर भी इसको सब्जेक्टिव दे दिया है और ये गेम चेंजर होगा। मुझे ऐसा लगता था कि इंस्टीट्यूट, मेरा मानना, ये मेरा ओपिनियन है, अगर बदलाव करने थे करो, बट ना सीए फाउंडेशन में भी 2 पेपर एमसीक्यूज है, मल्टीपल चॉइस है। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पे मैथ्स तो नहीं डाला, बट बिजनेस लॉ एंड मैनेजमेंट, यहाँ पे आपका ओएमआर मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला डाल दिया है। बिजनेस लॉ 60 रहेगा, मैनेजमेंट 40 रहेगा, तो 2 आवर्स का पेपर टाइमिंग है। तो एक पेपर उन्होंने ओएमआर शीट मतलब मल्टीपल चॉइस रखा हुआ है। बाकी सर, और ये ओएमआर में मेनली नो नेगेटिव मार्किंग, इतना तो भी अच्छा किया कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं, जैसे सीए फाउंडेशन में नेगेटिव मार्किंग होता है।
बट चलो नेगेटिव्स जब हम देख रहे हैं कि सर इतना हमें लर्न करना पड़ेगा, साथ में मैं आपको बता दूं दोस्तों, जस्ट अ मिनट, साथ में मैं आपको बताते चलूं कि आप इसका इतना टेंशन मत लीजिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि कुछ लिखोगे तो मार्क्स जरूर मिलेंगे। एमसीक्यूज में क्या हो रहा था, अगर गलत तो सीधा जीरो, यहाँ पे आपको लिखना है तो देखो मेहनत लगेगी, बट अब करना है सर, अगर सीएस बनना है तो आपको इस स्ट्रक्चर से आगे जाना पड़ेगा। सब्जेक्ट क्लियर हो गए सर, पहला बिजनेस कम्युनिकेशन, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंट्स का भी फॉर्मेट बनाना, प्रॉपर तरीके से उसे लिखना, कैलकुलेटर डेफिनेटली अलाउड रहेगा, उसका टेंशन मत लो। इकोनॉमिक्स, ये 3 सब्जेक्ट अब सब्जेक्टिव है, लिखना है। एक पेपर आपका ऑब्जेक्टिव है जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पासिंग क्राइटेरिया बता दो दोस्तों कि जैसे कि 100 मार्क्स का पेपर है आपका, राइट, आपको सब्जेक्ट में पास होना है तो 40% तो चाहिए। ठीक है, तो आपके टोटल पेपर कितने जरा मुझे बताइए, 4, तो 4 पेपर का टोटल कितना होता है, 400। चलो आपने हर सब्जेक्ट में 40-40 मार्क्स लाए, सब्जेक्ट वाइज तो आप पास हो गए, ईच पेपर में तो पास हो गए, बट ये 50% ओवरऑल क्या गेम है सर, इनका कहना है भाई तुम सब्जेक्ट में तो पास होना ही होना, 40-40 मार्क्स तुम लाओ, बट तुम्हारा टोटल 200 होना चाहिए। सर यहाँ पे तो टोटल 160 हो रहा है, तू फेल हो गया भाई, तू फेल हो गया। मतलब सर एक सब्जेक्ट में 40 है, एक में 60 है, एक में 40 है, दूसरे में 60 है, इसका टोटल 200 हुआ पास। सर सारे सब्जेक्ट में 60 60 60 है और एक सब्जेक्ट में 39 है, क्या अब मैं पास हूं? क्या मुझे एक ही सब्जेक्ट देना पड़ेगा? नहीं सर, तुम्हें सब कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि एग्री तुम सारे सब्जेक्ट एट अ टाइम, मिनिमम 40 मार्क्स तो चाहिए और एग्रीगेट 200 मिनिमम होना चाहिए। मतलब अब तुम्हें देखना है, जैसे कुछ बच्चे प्लान करेंगे सर कि एमसीक्यूज पेपर में हम 90 प्लस लेके आए, है ना, कहीं पे 50 हो जाए, कहीं पे 60 हो जाए, जो भी है, बट आप समझ रहे हो कि मिनिमम 40 के नीचे गए तो सब फेल। ओके, लेकिन सिर्फ 40-40 भी नहीं चलेगा, आपको कुछ सब्जेक्ट में ऐसा स्कोर करना है कि आपका सारा टोटल 200 के ऊपर निकल जाए, 50%, ऐसे कहते हैं सर। एग्जाम का टाइमिंग भी दिया हुआ है कि एग्जाम अभी आपको, पहले सीएसडब्ल्यूटी एग्जाम घर से हम देते थे, अब एग्जाम सेंटर पे जाके देना है। टाइमिंग 2:30 से लेके 5:45 होगा, जो 3 घंटे का पेपर है करके। 15 मिनट रीडिंग टाइम दिया जाएगा, 4 दिन का एग्जाम होगा। और ये सबसे बड़ी और गलती की, अब सीए फाउंडेशन के एग्जाम में क्या होता है पता है, एक दिन छुट्टी एक दिन पेपर, एक मतलब एक दिन पेपर एक दिन छुट्टी, एक दिन पेपर एक दिन छुट्टी, एक दिन पेपर एक दिन छुट्टी, एक दिन पेपर, तो बच्चों को ना वो एक टाइम मिलता है रीडिंग का। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि 4 दिन में खत्म कर देंगे। चलो मानते हैं कि जब शेड्यूल आएगा कुछ बदलाव हो सकता है, तो ये एक्सपेक्ट करेंगे, मैं चाहूंगा कि इसमें थोड़े बदलाव हो, बट अभी उसमें कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। अब आपको मैं बता दूं कि यस, आपका जो रिजल्ट है वो आपको ई मार्कशीट ही मिलेगा, फिजिकल कॉपी घर पे नहीं आएगा। बस आपको पेपर सारे देके जाने, एग्जाम सेंटर पे जाके देने हैं। जो रिजल्ट है वो, जो रजिस्ट्रेशन है वो 3 साल तक वैलिड रहेगा, और सीएसडब्ल्यूटी का रजिस्ट्रेशन 1 साल तक वैलिड रहेगा। उसमें आपको कंपलसरी कहाँ पे एग्जीक्यूटिव के लिए 1 साल के अंदर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, मतलब जब से रिजल्ट लग जाए आप सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए 1 साल के अंदर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो करके। ओके दोस्तों, ये सारी बातें थी, आप वेरिफिकेशन कर सकते हो, कोई पेपर में दिक्कत है तो ये मोटे मोटे तौर पे सारी बातें मैंने आपको बता दी है। ये स्ट्रक्चर है, ये सब्जेक्ट है। तो अब जो बच्चा सीएस करने का सोच रहा है, मैं आपको कह दूं कि अब लड़ाई थोड़ा मुश्किल हो गया है, मेहनत करनी पड़ेगी, तीनों एग्जाम अब एक लेवल पे आपको मेहनत करना है करके, ठीक है। सो यहीं पे मैं रुकता हूँ, ऑल द बेस्ट, आप अपना पढ़ाई करते रहिए। 12th, आफ्टर 12th मैं तो यही कहूंगा कि 12वीं दे दीजिए, उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों कि 12th के बाद अक्टूबर में हम एग्जाम दे सकते हैं, या फिर उसके बाद फरवरी में, क्योंकि मेहनत करके देना है आपको, डायरेक्टली एग्जाम में नहीं जाना है विदाउट प्रिपरेशन, क्योंकि अब हो नहीं पाएगा करके। चलो यहीं पे रुकता हूँ, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, और अपने सारे दोस्तों को शेयर कीजिए जो सीएस करना चाहते हैं। टेक केयर।